आज की दो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ पर हम बात करेंगे। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस टॉक्स में अपडेट आया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। अमेरिका की सेनेट ने 50 के मुकाबले 48 वोट से एक प्रपोजल पास किया अपनी सेनेट में, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोकने की मांग की गई है, करने की नहीं, रोकने की। ख़ास बात यह है कि 1973 के बाद ओपन वॉर में अमेरिका की कांग्रेस को दोनों सदनों ने किसी प्रेसिडेंट मिलिट्री एक्शन ख़त्म करने की मांग की है। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन मेंबर्स ने भी डेमोक्रेटिक का साथ नहीं दिया। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि प्रपोजल का कोई कानूनी असर नहीं होगा और मिलिट्री एक्शन पहले ही ख़त्म हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो यूएई, बहरीन और कुवैत के दौरे पर पहुंच गए हैं। उनका मकसद गल्फ़ देशों को अमेरिका ईरान पीस डील के बारे में भरोसा दिलाना है। दरअसल गल्फ़ देशों को चिंता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का प्रभाव बढ़ जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से पूरी दुनिया तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन फंड पर भी चर्चा चल रही है। अब कुछ अपडेट्स। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए हैं। अमेरिका और ईरान के एग्रीमेंट के बाद भारत से जुड़े 11 जहाज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करने भारत की तरफ रवाना हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एक दिन में हॉर्मुज़ से 1,90,00,000 बैरल तेल गुजरा, जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम किसी भी डील का हिस्सा नहीं होगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स की इंटरनेशनल जांच नहीं करवाई तो अमेरिका बातचीत रोक सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर पानी को लेकर लगभग बढ़ा है दबाव बनाया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने LOC पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात की है। सर्विलियंस सिस्टम को भी मजबूत किया गया है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और काउंटर ड्रोन नेटवर्क पर भी काम किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान बॉर्डर से कुछ सैनिक यूनिट्स को हटाकर LOC के सेक्टर में तैनात किया है, जो कि भारत के लिए बड़ी ख़तरा माना जाता है। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों मिलकर मिलिट्री कैपेबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना एडवांस फाइटर जेट्स दे रहा है पाकिस्तान को, जबकि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रोन असेंबली प्लांट पर भी काम कर रहा है, जो पाकिस्तान में ही होने वाला है। और ये तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बनाएगा, जो पाकिस्तान में ही होगा, ड्रोन पर काम करेगा, विच इज़ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। 2 दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान को लगा उसकी वाटर सिक्योरिटी ख़तरे में है तो भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने धमकी दी इंडिया को। अब छोटे में समझते हैं। सिंधु जल संधि, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। ये समझौता सिंधु, झेलम और चेनाब, रावी, बेश और सतलज नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़ा हुआ था। ठीक है। कई दशकों से ये समझौता दोनों देशों के बीच पानी के विवाद को संभालने का आधार रहा है। फिलहाल एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक्स चल रही है, तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच पानी और सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है बॉर्डर पर। आने वाले दिनों में कई दिनों में इस मुद्दों पर दुनिया में काफ़ी नज़र बनी रहेगी। आपको क्या लगता है इस मुद्दों के बारे में, वो आप अपनी राय को कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपकी राय हमें बेहद पसंद आएगी। और इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।